Okay, let's start this article. Bank credit may unlock a REIT growth. Okay, so हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं. तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रपोजल टू अलाउ बैंक्स टू लैंड डायरेक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे सेंटेंस पूरे पैसेज को यहाँ तक जो है हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे एंड देन पार्सिंग मेथड से हर वर्ड के जो क्या मतलब वो उस प्लेस पे क्यों आया है उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, ग्रामेटिकली देखेंगे. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रपोजल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रपोजल है टू अलाउ करने का बैंक्स को टू लैंड डायरेक्टली टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रपोजल है बैंक्स को अलाउ करने का टू लैंड डायरेक्टली टू वो जो है रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको डायरेक्टली वो लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं. इज़ ए वेलकम एंड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स. ऐसा जो ये प्रपोजल है ये एक वेलकम और पोटेंशियली संभावना है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म हो, ऐसा रिफॉर्म हो जो कि बदलाव लेके आए. एंड इट सिग्नल्स, ये सिग्नल देता है रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस का कि जो रेगुलेटरी जो ऊपर से रेगुलेट करने वाले हैं वो कॉन्फिडेंस में है इन इंडियाज इवॉल्विंग रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट एंड रिकग्नाइज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीट एज एन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग व्हीकल. मतलब ये सिग्नल करता है कि रेगुलेटरी जो है बॉडी जो है रेगुलेटरी बॉडी यहाँ आरबीआई से है कि वो कॉन्फिडेंस में है कि इंडिया की जो इवॉल्विंग है रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट है और ये जो है ये इवोल्व कर रही है और रिकग्नाइज कर रही है कि द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीट, मतलब जो फाइनेंसिंग व्हीकल का काम करता है रीट एंड इंस्टीट्यूशनल बेस पे, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो रही है और ये ग्रो कर रही है. हाउएवर, जबकि मतलब इसी चीज़ में जो पॉजिटिव सेंस बोल रहे हैं कि ये प्रपोजल अच्छा है, तो हाउएवर बोल के जो नेक्स्ट पैसेज है वो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट बात करेगा जो अभी बोला है. क्या बोल रहा है कि द लॉन्ग टर्म जो सक्सेस ऑफ दिस रिफॉर्म है विल डिपेंड लेस ऑन डिसीजन इटसेल्फ बट मोर ऑन हाउ द लैंडिंग फ्रेमवर्क इज डिजाइंड एंड सुपरवाइज्ड. ऐसा बोला कि ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट हाउएवर क्या बोल रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ जो ये रिफॉर्म है ये कम डिपेंड करती है डिसीजन पे कि क्या जो है आरबीआई ने डिसीजन लिया है या क्या डिसीजन लिया गया इटसेल्फ, बट किस पे, बट मोर ऑन हाउ, बट ज़्यादा किस चीज़ पे इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी लॉन्ग टर्म में. हाउ द लैंडिंग जो फ्रेमवर्क है, जो बैंक जो इनको लैंड करेंगे उधार देंगे, वो फ्रेमवर्क कैसा डिज़ाइन किया जाएगा और उसको सुपरवाइज कैसे किया जाएगा. डन वेल, अगर अच्छे से किया जाएगा, तो इसी के बारे में बताया गया कि अगर अच्छे से किया गया तो दिस रिफॉर्म कैन एसिलरेट कैपिटल फॉर्मेशन. यही जो रिफॉर्म ऊपर प्रपोजल जो आरबीआई ने बोला है वो जो रिफॉर्म है वो एसिलरेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा कैपिटल फॉर्मेशन का, मतलब 2 का 4 और 4 का 8 कैपिटल जो है वो फॉर्म होंगे. एंड इम्प्रूव करेगा रियल एस्टेट गवर्नेंस को. रियल एस्टेट में जो गवर्नेंस है मतलब काम मतलब अच्छे से हो रहा है, उसकी गवर्नेंस है वो अच्छे से होगी. एंड देन पुअरली, अगर यही काम अगर पुअरली तरीके से किया जाएगा तो इट रिस्क करेगा, ये रिस्क करेगा क्या, ये जो रिफॉर्म है लैंड देने मतलब उधार देने का, बैंकों को डायरेक्ट इनको उधार दे सकते हैं, तो वो जो है रिस्क करेगा क्या, रिक्रिएटिंग करने का रिस्क देगा. लिगेसी रियल एस्टेट क्रेडिट वल्नरेबिलिटी, जो रियल एस्टेट की जो क्रेडिट करने की वल्नरेबिलिटी है, जो उसकी कमजोरी है, उस चीज़ को उसकी लिगेसी को रिक्रिएट कर देगा. ठीक है, मतलब ये पास ऑन होता चला जाएगा ये मतलब क्रेडिट जो उधार देने की जो वीकनेस है ना, वल्नरेबिलिटी है, वो लिगेसी में हो जाएगी. और दैट जो इंडिया है स्पेंट ईयर्स ट्राइंग टू करेक्ट, जिसमें इंडिया ने बहुत सारे ईयर जो है मतलब ख़त्म कर दिए हैं इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए. ओके, ये हमारी ट्रांसलेशन है. नाउ अब हम इसका पार्सिंग मेथड से देखेंगे कि हर वर्ड जो है अपनी जगह पर किस वजह से आया है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो है हम जैसे मैंने बोला 3 रूल होते हैं. सब हर को सब्जेक्ट देंगे, नाउन प्रोनाउन या फिर जिरंड होगा, जिरंड वर्ब क्या एनजी फॉर्म, और जो कि सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में. सब्जेक्ट देखने के बाद सब फिर सेकंड काम हमारा वर्ब ढूंढना है. वर्ब जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है. और जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो वट या हुम का रिप्लाई देगा, वट या होम का रिप्लाई देगा. ओके, और एक सब्जेक्ट का एक ही वर्ब होती है, बट एंड या बट वगैरह से जोड़ के 2 वर्ब भी हो सकती है. ठीक है, तो नेक्स्ट है, और हाँ जहाँ भी हमें सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिख जाएगी हम उसको ऑब्जेक्ट देंगे. ऑब्जेक्ट का मतलब भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है. जिरंड हमारा ऑब्जेक्ट का भी काम करता है. तो यहाँ पे तो सेंटेंस को हम देखते हुए जब हम पार्सिंग मेथड देखेंगे तो हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा. सो हम इन 3 रूल के हिसाब से पूरे इसको जो है ब्रेक करेंगे. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोजल
हाँ, टू अलाउ बैंक्स टू लैंड डायरेक्टली टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज़ ए वेलकम एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ द आर्टिकल है, तो यहीं पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा के बोला है, तो इंडियाज़ और प्रपोजल, मेरा प्रपोजल। तो यहाँ पे प्रपोजल अपने आप में क्या है, नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये जो है नाउन और नाउन मिलके कंपाउंड नाउन का जो है काम करता है। और यहाँ पे ये जो प्रपोजल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ हम एडजेक्टिव बोलेंगे इस चीज़ को। ये हमारा प्रपोजल हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, जो कि पहला नाउन जिसके पहले ना कोई प्रीपोजिशन है ना कोई वर्ब है, तो इसको ही हम क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट हम वर्ब देखेंगे। तो वर्ब क्या हो जाएगी, इंडिया नहीं मिली, उससे पहले हमें क्या मिल गया, टू अलाउ। टू अलाउ अपने आप में, अलाउ एक अपनी वर्ब होती है, बट टू के साथ आके ये टू इन्फिनिटिव कहलाती है। टू इन्फिनिटी जो अपने आप में पूरी कंप्लीटली जो है वर्ब नहीं होती, तो ये एक तरह से टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसका अपना ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, क्योंकि ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट ले ही सकती है, तो ले भी सकती हूँ नहीं भी ले सकती मैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। तो टू अलाउ ने अपना ऑब्जेक्ट लिया है, बैंक्स लिया है। फिर उसके बाद टू लैंड, ये भी अपना इन्फिनिटिव है, डायरेक्टली एडवर्ब है। टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट, ये अपने आप में ये भी क्या है आपका, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इज़, यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट देखा था प्रपोजल, उसके वर्ब मिल गई हमें। ठीक है, ये एज ए क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट बताया गया कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोजल किया है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एक वेलकम और पोटेंशियल जो है ट्रांसफर रिफॉर्म है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, एक रिफॉर्म है वो कि जो कि कैसा है, वेलकम है और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पे इसकी मतलब कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। प्रपोजल कैसा है, वेलकम है और पोटेंशियली ट्रांसफर रिफॉर्म है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा ऐसी सिचुएशन हो तो हम जो है लिंक वर्ब का यूज़ करते हैं। और लिंक वर्ब हम जो है बी फैमिली की जो वर्ब होती है उसको लिंक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और बी फैमिली की अभी सेंटेंस किस बेस पे है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ इज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेलकम एक इसका ऑब्जेक्ट है, और एंड लगा के पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म जो है इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इट सिग्नल्स। तो हमारे सेकंड सेंटेंस में इट हमें मिल गया, सब्जेक्ट हमें मिल चुका है। सिग्नल्स वर्ब हमें मिल चुकी है, वर्ब हो गई। रेगुलेटरी, अब उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है सिग्नल्स व्हाट, रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस। यह सिग्नल क्या देता है, रेगुलेटरी को कॉन्फिडेंस देता है। तो यहाँ पे इसको हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट। इन हमारी प्रीपोजिशन है, इसको हम जो है ऑब्जेक्ट दे देंगे। इन किसमें, इंडियाज इवॉल्विंग रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट एंड रिकग्नाइजेस। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ तक खत्म हो गया। इनका जो ऑब्जेक्ट है वो इंडियाज़ इवॉल्विंग जो रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट जो कि इवॉल्विंग है। अभी मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट देख लिया पूरा, उसके बाद प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूरा ये है, इंडियाज़ इवॉल्विंग रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट। कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। कौन सा कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट का कैपिटल मार्केट। और रियल एस्टेट कौन सा, इवॉल्विंग करता हुआ, और कौन सा इवॉल्विंग, इंडियाज़ का इवॉल्विंग करता हुआ। तो ये पूरा एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा इसका इनका ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्ट ये जो है एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके लिए, मार्केट के लिए। मार्केट, कैपिटल, एस्टेट, रियल एस्टेट, और इवॉल्विंग करता हुआ, और इंडियाज़ का। और ये इवॉल्विंग अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब ये भी एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो किसी नाउन की, जैसे रियल एस्टेट का इवॉल्व करता हुआ जो है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा आईएनजी फॉर्म। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज़ हो गया। तो ये पूरा सब कुछ जो है एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है, और इनके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। बट इसके साथ साथ फिर एंड लगाया है, मतलब एक तरह से जो है इट सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट था उसकी वर्ब वन सिग्नल्स हैं, ये रिकग्नाइजेज दूसरी वर्ब कहाँ की आ गई भाई, क्योंकि हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं आया। तो सब्जेक्ट यही है, इस सब्जेक्ट की दो वर्ब भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला था एक सब्जेक्ट की दो वर्ब हो सकती है कि इन एंड या बट से लग के, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट की दो वर्ब है, सिग्नल्स करता है और ये रिकग्नाइज करता है। क्या रिकग्नाइज करता है, द रिकग्नाइज वट, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट टू आ गया, ये रिकग्नाइज का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रीड, और एज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग व्हीकल, एज का ये जो है पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फाइनेंसिंग व्हीकल। व्हीकल कौन सा, फाइनेंसिंग करता हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, मतलब ऐसा व्हीकल जो कि इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो फाइनेंस देता है, फाइनेंसिंग करने वाला, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट टाइप में जैसे बोला ये कॉन्ट्राडिक्ट का कंजक्शन है। द लॉन्ग टर्म सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस अपने आप में नाउन है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म अपने आप में इसका एडजेक्टिव का काम करेगा। ये आर्टिकल हो गया, तो ये हमारा नाउन जिससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, वर्ब नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, तो बट हमें प्रीपोजिशन मिल गई, तो उसको ऑब्जेक्ट दो। ऑफ क्या, द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ
ऑफ वट दिस रिफॉर्म विल डिपेंड, अब आ गया है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस रिफॉर्म, जो कि अपने आप में नाउन है, और नाउन किसका है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ का ऑब्जेक्ट है। फिर दिस लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या करती है, विल डिपेंड, मतलब आगे फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमने पॉसिबिलिटी की बात की है तो विल लगाया, और विल जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा जो मेन वर्ब है उसकी बेस फॉर्म यूज़ करेगी तो डिपेंड हो गया। विल डिपेंड वट लेस ऑन द डिसीजन इटसेल्फ बट मोर ऑन हाउ द लैंडिंग जो फ्रेमवर्क है, यहाँ पे ये चीज़ जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ये चीज़ होगी, बट यहाँ पे जो है वही मैंने जैसे बोला कि एक तो ये हो जाएगा सक्सेस ऑफ दिस ऑन द डिसीजन इटसेल्फ, ये वर्ब हमारी ये हो जाएगी, और दूसरी वर्ब हमारी यहाँ पे दूसरा जो क्लोज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हाउ द लैंडिंग जो फ्रेमवर्क है, सॉरी हाउ द लैंडिंग फ्रेमवर्क जो है, हाउ द लैंडिंग फ्रेमवर्क जो है इस डिज़ाइन किया गया, तो ये हमारे अपने अपना पूरा क्लोज हो गया था। उसके बाद बट आ गया, मोर ऑन हाउ द जो लैंडिंग फ्रेमवर्क है, बट के बाद ये अपना एडवर्बल क्लोज कह लीजिए, सॉरी फ्रेज कह लीजिए, एडवर्ब हमारा यूज़ हो गया हाउ, तो लैंडिंग फ्रेमवर्क अपने फ्रेमवर्क कैसा, ये अपना नाउन हो गया, नाउन टू, बट नाउन कैसा फ्रेमवर्क, लैंडिंग फ्रेमवर्क है, ऐसा फ्रेमवर्क जो उधार देता हो तो लैंड करता हो तो लैंडिंग करने वाली, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव फ्रेमवर्क के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये जो है फ्रेमवर्क इज डिजाइन किया गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वो रिसीवर का काम कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पैसिव में यूज़ करेंगे, और जब भी कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है जस्ट वेट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपका वो रिसीवर का हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम पैसिव यूज़ करते हैं, तो पैसिव मतलब बी फैमिली की वर्ब, और उसके बाद जो टेंस को मेंटेन करेंगे, और बी फैमिली की वर्ब और V3, तो यहाँ पे टेंस क्या है, टेंस प्रेजेंट में है कि अगर मान लो ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये है फ्रेमवर्क जो है, अगर बट मोर ऑन हाउ द लैंडिंग फ्रेमवर्क इज डिज़ाइन, तो यहाँ पे टेंस प्रेजेंट का ही है, तो बी फैमिली की क्या वर्ब यूज़ होगी, इज, और V3 की क्या मतलब डिज़ाइन, ठीक है, तो मतलब डिज़ाइन है तो डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन हो जाएगा, तो इज डिज़ाइंड एंड सुपरवाइज, तो ये आपका इसकी V1 है, और इसी के लिए V2 की V2, और इसी के लिए ये जो है ये इस सब्जेक्ट फ्रेमवर्क सब्जेक्ट के लिए V1 और V2 दो हो जाएंगे, तो ठीक है, इस डिज़ाइन, ओके। नेक्स्ट है डन वेल, अगर अच्छे से किया जाता है तो दिस रिफॉर्म, ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, नाउन जो कि जिसके ये नाउन पहला जिसके पहले ना वर्ब है ना प्रीपोजिशन है, तो यही नाउन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट डूअर है, दिस रिफॉर्म करने वाला, तो कैन एक्सेलरेट या एक्टिव में है, और कैन हमारी मॉडल वर्ब है, फ्यूचर की बात है, कैन लगाया है, और बेस फॉर्म को यूज़ करेगा एक्सेलरेट, तो दिस रिफॉर्म कैन एसिलेट कर सकता है, ये रिफॉर्म जो है एसिलेट कर सकता है, किस चीज़ को एसिलेट करता है, वट का रिप्लाई दे रहा है वर्ब का, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा एसिलेट का, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव रियल एस्टेट गवर्नेंस, तो ये दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट ये दोनों जो है इस एसिलेट के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर डन पुअरली अगर इस चीज़ को किया जाता है तो इट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रिस्क इसकी वर्ब हो जाएगी, और इट रिस्क वट रिक्रिएटिंग, इट रिस्क रिक्रिएटिंग, तो ये जो वट का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट रिक्रिएटिंग अपने आप में क्या है, एक तरह से वर्ब की ING फॉर्म है, और वर्ब की ING फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये पार्टिसिपल हो सकती है, नहीं, पार्टिसिपल तो क्या होता है, किसी नाउन की क्वालिटी बताई जो कि एडजेक्टिव का काम करें, बट ये क्वालिटी नहीं बता रहा, ये रिस्क को बता रहा है, रिस्क का ऑब्जेक्ट है, इट रिस्क वट का रिप्लाई दे रहा है, तो ये रिक्रिएटिंग अपने आप में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था, जिरंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो जिरंड का, तो जिरंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जिरंड है, इट रिस्क रिक्रिएटिंग, ठीक है, और रिस्क जिरंड का ऑब्जेक्ट क्या है, लिगेसी रियल स्टेट क्रेडिट वल्नरेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, इंडिया अपने आप में नाउन हो गया, जो कि हैज़ स्पेंट मतलब जो कि कर चुका है, मतलब ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये, जो कर चुका है, ईयर्स कर चुका है, हैज़ स्पेंट ईयर्स ट्राइंग टू जो है कनेक्ट, यहाँ पे ये आपका टू इन्फिनिटिव यूज़ किया गया, और यहाँ पे इंडिया अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ स्पेंट इसकी वर्ब हो जाएगी, तो अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस।